कोलकाता में छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त, पूरे इलाके में छावनी में तब्दील किया गया। रैली के बाद सचिवालय का घेराव करेंगे छात्र। कोलकाता पुलिस के 6000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात, 26 डीसी रैंक के अधिकारी समेत कई टॉप ऑफिसर मौजूद। पश्चिम बंग छात्र समाज नाम के संगठन का राज्य सचिवालय नवान्न पर आज दोपहर 1 बजे प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के विरोध में हुआ प्रदर्शन। नवान्न रैली को बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया अवैध, कहा कि नवान्न प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंग छात्र समाज को रैली नहीं दी है परमिशन। एसीपी सुप्रीतिम सरकार ने कहा कि रैली के बारे में नहीं दी है विस्तार से जानकारी। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि नवान्न रैली से पहले 4 छात्र कार्यकर्ता हुए गायब, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ममता सरकार की पुलिस जिम्मेदार होगी। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार ने पश्चिम बंग छात्र समाज के प्रदर्शन को अपना प्रदर्शन मानने से इनकार किया। समर्थन देने का किया ऐलान, कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम विरोध करेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपी को बचाने में जुटी थी सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख। 28 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच बनी सहमति। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 5 सीटों पर एनसी में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है कांग्रेस के साथ। सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को 1 सीट दी गई है। सीटों के बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी, कहा कि इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ सकें। केसी वेणुगोपाल बोले, हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए हैं, बीजेपी बर्बाद कर रही है। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर की बची हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगा चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी। प्रतिमा के गिरने की वजह की हो रही है जांच। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में मालवन पुलिस ने किया केस दर्ज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और कंस्ट्रक्टर चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया हमला, लिखा कि मोदी सरकार के काम की खराब गुणवत्ता को दिखाता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के नेता नीलेश राणे, कहा कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया है। हाईवे की मरम्मत कार्यों का निरीक्षण भी किया। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बीजेपी पर अटैक, राष्ट्रवाद की बात करने वाले कर रहे हैं भ्रष्टाचार। शिंदे सरकार ने दिया जवाब। आगरा में बोले सीएम योगी, अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान को अखिलेश यादव ने गलत बताया, कहा कि जिम्मेदार लोगों को काम भय फैलाना नहीं होता है। सीएम योगी के बयान पर बोले ओवैसी, शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी का वफादार रहें। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया समर्थन, बोले कि 1947 में जो हुआ वो सबको पता है। अब भी अखिलेश राहुल हिंदुओं को बांटने में जुटे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना ही होगा। यहाँ का खाता है, कहीं और का बजाता ही नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान के समर्थन में आए प्रमोद कृष्णम, कहा कि राम और कृष्ण भारत की आत्मा है, राम और कृष्ण के बिना भारत कहाँ है। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कि पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकाले या माफी मंगवाए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार, बोले कि 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की मांग, कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी, हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, आप सरकार के शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा कि सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन है। हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे उठाएं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शेयर किया तस्वीर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर ब्रेक लगाया, लिखा कि 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को राहत नहीं। ईडी मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई। वलसाड में औरंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात के गांधीनगर में बारिश के बाद कई हिस्सों में हुआ जलभराव। सड़कों पर भरा पानी, थमी है गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा जलभराव, सड़कें हुई जलमग्न, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार।
वडोदरा के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के राजकोट में बारिश के चलते कई इलाकों में वाटर लॉगिंग। आईएमडी ने गुजरात के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का सितम जारी। काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ जलमग्न। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश और बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। कई मंदिर और दुकानें जलमग्न हुई हैं। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबीन पर बुलडोजर एक्शन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने ध्वस्त किया। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत। जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, माफियाओं पर हड़कंप।